हेलो एवरीवन। मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीप्लाई के एक डिफरेंट मेथड के ऊपर। और यहाँ पर हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा कुछ स्पेसिफिक नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है टाइप 1 नंबर क्लोजर टू 100, यानी कि हम उन नंबर्स के मल्टीप्लाई करना यहाँ पर सीखेंगे जो कि 100 के क्लोज में होते हैं। जो दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई करने वाले होंगे वो दोनों के दोनों हमारे 100 के क्लोज में होंगे। तो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था, मैंने वहां पर जो आपको बताया था वहां पर 2, 3, 4 अंकों की संख्याओं से किस तरीके से हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने वहां पर कवर किया था। और वो जो मेथड मैंने आपको बताया था वो वहां पर मैंने वैदिक मैथ वाला मेथड आपको बताया था। और ये वाला जो मेथड था ये हमारा यूनिवर्सल मेथड होता है, यानी कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, आप उस वाले मेथड को वहां पर लगा सकते हो और आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेथड में यहाँ पर अब डिस्कस करने वाला हूँ ये हमारा इन स्पेसिफिक नंबर्स के लिए होता है जो 100 के क्लोज में होते हैं। और इस मेथड के को भी आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगेगा इस वाले मेथड से भी थोड़ा कम टाइम लगेगा। इसलिए आपको किसी भी एक मेथड पे स्टिक होकर नहीं रहना है। आपको जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड मिल जाए कैलकुलेशन के लिए आपको उन सभी चीजों को सीखना है, यदि आपका टाइम वो सेव कर रहे हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे वो सारे नंबर्स क्या हैं जो 100 के क्लोजर में है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब आप देख सकते हो 98, 97 100 के क्लोज में है, ये भी नंबर हमारे 100 के क्लोज में है और ये भी हमारे नंबर 100 के क्लोज में है। तो हम देखेंगे कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें 100 पे कंपैरिजन करना होता है। तो हम 100 पे कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे कि 98 हमारा 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो आप क्या करोगे, -2 इसके ऊपर लिख दोगे। और 97 हमारा 100 पे कितना कम है, 3 कम है, तो इसके आप ऊपर आप -3 लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -3 कितना आएगा, 6 आएगा प्लस का, यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 को 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। अब 6 को 2 डिजिट के फॉर्म में आप किस तरीके से लिख सकते हो, 06 लिख सकते हैं हम। 6 को दो डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो 06 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 98 को 3 से कम कर देना है या फिर 97 को 2 से कम कर देना है। दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा। 98 माइनस 3 कितना होता है, 95 होता है। या फिर 97 माइनस 2 कितना होता है, 95 होता है। तो हमारा क्या है, 95 आया, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि हमारा इन नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 98 इंटू 97 9506 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब इस मेथड को एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके। अब इस वाले एग्जांपल में आप देखोगे, इसमें आप देखोगे 92 हमारा 100 पे कितना कम है, 8 कम है। और ये हमारा 100 पे कितना कम है, 1 कम है। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 को आप 2 डिजिट के फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे, 08 लिखोगे। और अब आपको क्या करना, 92 को 1 से कम कर देना है। 92 को 1 से कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। यानी इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 9108 होगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे 89 हमारा कितना कम है, 11 कम है। और ये हमारा कितना कम है, 7 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 77 होगा। अब ये ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 77 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब 89 को आपको 7 से कम कर देना है। 89 को 7 से कम करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 82 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8277 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मेथड किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारा कितना कम है, 15 कम है। और ये हमारा कितना कम है, 13 कम है। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 3 45 की 5 हाफिल 4 हो जाएगा। 15 कम 15 और 4 19, यानी कितना आएगा, 195 आएगा। अब 195 में से आप 2 डिजिट लोगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। और हासिल हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 85 को 13 से कम कर देना है। 85 को 13 से कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 72 और 1 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7395 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए थे ए से लेकर डी तक, ये जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए थे ये सभी वो सारे नंबर्स थे जो हमारे 100 से कम थे। अब वो नंबर्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 100 से ज्यादा होंगे। जो हमारे 100 से ज्यादा होंगे उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे देख सकते हो ये दो एग्जाम्पल हमारे पास जो हैं वो सारे नंबर हैं जो 100 से ज्यादा है। तो इसमें हमारा जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा।
कि यहाँ पर आप देख सकते हो 100 पे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे +3 लिख दोगे, और ये हमारा 100 पे कितना ज्यादा 1 ज्यादा, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे +1 लिख दोगे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 डिजिट के फॉर्म में 03 लिख लोगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर 103 को, क्योंकि यहाँ +1 लगा हुआ है तो इसमें 1 से बढ़ा देंगे। अब 1 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10403 इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया था, यहाँ माइनस लगा था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया था। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर इसलिए हम प्लस करेंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे ये कितना ज्यादा 8 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा 12 ज्यादा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा, आप 96 लिख दोगे। अब आप क्या करोगे 108 को 12 से बढ़ा दोगे, 108 को 12 से बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 12096 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये हमारा कितना ज्यादा 15 ज्यादा है और ये हमारा कितना ज्यादा 27 ज्यादा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कितना आएगा 15 सत्ते 105 की 5 हासिल 10 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 40 हो जाएगा, यानी कितना है 405 इन नंबर का मल्टीप्लाई आएगा इन दोनों का। अब 405 में से आप 2 डिजिट लोगे तो कितना हो जाएगा 05 हो जाएगा, हासिल कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है 115 को 27 बढ़ा देना है, 115 में 27 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 27 42 होता है, तो 115 और 27 कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, 142 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 146 हो जाएगा, यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना आएगा 14605 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक नंबर कैसा है कम है 100 पे, एक नंबर कैसा है 100 पे ज्यादा है, तो इसमें हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। इस वाले इन टाइप्स के नंबर में हमारा मेथड जो होता है ये वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो चेंज क्या होता है वो चीज हम देखेंगे करके जब समझ में आएगी अच्छे से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 96 हमारा 100 पे कितना कम है 4 कम है, तो यहाँ पर आप -4 लगा दोगे। अब 109 100 पे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो आप +9 लगा दोगे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे क्या आएगा माइनस का 36 आएगा, क्या आएगा माइनस का 36 आएगा। तो बस यहाँ पर यही चेंज है। अब आप जितने भी ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी मैंने लिखे हैं, आप इन सभी में देख सकते हो कि हमारा जो मल्टीप्लाई आ रहा था वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा था। जैसे -2 इंटू -3 +6, -8 इंटू -1 +8 आ रहा था, +15 +27 +15 +27 प्लस में आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आ रहा है इन दोनों नंबर का वो क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर बस यही चेंज है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्या होता है यहाँ पर हम लिखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 96 को आपको 9 से बढ़ा देना है। जब 96 को 9 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है उसके बाद 2 जीरो लगा देनी है, तो जो नंबर बन जाए उसमें से 36 आपको क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 36 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर होगा वही हमारा इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब 10500 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ 64 बचेगा या 401, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10464 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी और एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या 92 है और ये क्या 105 है, तो 92 हमारा कितना कम है 8 कम है, और ये हमारा कितना ज्यादा 5 ज्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस का 40 होगा। अब आपको क्या करना है 92 को 5 से बढ़ा देना है या फिर 105 को 8 से कम कर देना है, कुछ भी आप कर सकते हो, दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा। जब 92 को 5 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करना है आपको 2 जीरो लगा देनी है। अब 2 जीरो हमने क्यों लगाई थी क्योंकि हम 100 पे कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर हमारी 2 जीरो थी तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो लगा दी। अगर ये हम 1000 पे कंपेयर कर रहे होते तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगाते हैं, ये चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दी। अब उसमें से आपको क्या करना है 40 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जो नंबर हमारा बना इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से 40 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 7 का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9660 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9660 इसका आंसर हो जाएगा इस नंबर का मल्टीप्लाई। अभी हम एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर 89 इंटू 115 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना कम है 11 कम है, और ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 165 आ जाएगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना का माइनस का 165 आएगा। अब आपको क्या करना है आपको 89 में 15 ऐड कर देना है। 89 में 15 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा ये 104 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको 2 जीरो लगा देनी है। उसमें से जो नंबर बना हमारा 2 जीरो लगाने के बाद उसमें से 165 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
अब इस नंबर में से 165 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा? यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 0 1, यानी 10235 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा? ये होगा। तो इस तरीके से हम 100 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाली स्लाइड में हमने ये सीखा। अब दूसरी वाली स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमारे पास यदि 1000 के क्लोज वाले नंबर्स दिए हों, जो दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों के दोनों नंबर हमारे 1000 के क्लोज में हो तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 997 का मल्टीप्लाई आपको करना है 994 के साथ करना है। तो आप देखोगे 1000 से कितना कम है? 3 कम है। ये 1000 से कितना कम है? 6 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 को आपको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप किस तरह लिखोगे? 018 लिखोगे, 018 लिखोगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 997 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 997 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 991 बचेगा। तो हमारा जो मल्टीप्लाई आएगा इन दोनों नंबर का वो क्या आएगा? ये आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये कितना ज्यादा? 18 ज्यादा है। तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे जब 1000 से कंपेयर करेंगे। और ये हमारा कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 72 को 3 डिजिट के फॉर्म में 072 लिख सकते हैं, 072 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? 1018 को 4 से इंक्रीज कर देना है। 1018 को 4 से इंक्रीज करोगे, बढ़ा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1022 हो जाएगा। 1018 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1022 हो जाएगा। यानी इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1022072 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा कितना ज्यादा? 24 ज्यादा है और ये हमारा कितना ज्यादा? 11 ज्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 264 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 24 इंटू 11 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या बन जाएगा? 264 बन जाएगा। तो हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी 3 डिजिट के फॉर्म में है, तो 264 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? 1024 में 11 ऐड कर देना है। 1024 में 11 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1035 बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे इसमें ये हमारा कितना कम है? यहाँ पर कम ही है 1000 से। कितना कम है? 6 कम है। और ये हमारा 1000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 19 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई हमारा क्या रहा? माइनस में आ रहा। 19 छः क्या होता है? 114 होता है। 19 छः 114 होता है। तो कितना आ रहा? माइनस में 114 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा चेंज रहेगा मेथड में हमारे। वो क्या रहेगा? अब आपको क्या करना है? 19 से इसको बढ़ा देना है या फिर 1019 को 6 से कम कर देना है। दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा। 1019 में से 6 कम करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1013 बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 जीरो लिखनी है, क्योंकि आप किससे कंपेयर कर दो? 1000 से कंपेयर कर दो। यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर आप 3 जीरो लिख लोगे। अब इसमें से आपको क्या करना है? 114 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 114 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 86। 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 2 1 0 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1012886। इस नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1012886 होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे यदि हमारे पास जो दो नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए, यदि वो 200 के आसपास के हो, 300 के आसपास के हो, 400 के आसपास के हो, वो किसी भी 100 के मल्टीपल के आसपास की हो, तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो चीजें अब यहाँ पर हम देखेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है, 205 इंटू 209, आपको मल्टीप्लाई करना 205 का 209 के साथ। तो यहाँ पर आप 200 से जब कंपेयर करोगे, क्योंकि ये 200 के आसपास के हैं, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? 200 से करेंगे। तो 200 से कंपेयर करोगे तो ये कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा? 9 ज्यादा है। आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45, आपको 45 लिख देना है। अब आपको क्या करना है? इसको 9 से बढ़ा देना है। 205 को 9 से बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 214 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बस एक चीज का चेंज है, आपको क्या करना है? क्योंकि आपने किससे कंपेयर किया था? 200 से कंपेयर किया था, तो आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा? ये होगा 42845 होगा। तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एक चेंजेस स्लाइड्स है वो क्या है? क्योंकि आपने जिससे भी आपने कंपेयर किया था वो 100 के जितना भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 100 का कितना मल्टीपल है? कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 100 का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
नंबर इंक्रीज करने के बाद या डिक्रीज करने के बाद आपको उसी वाले मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि ये 300 से हम कंपेयर कर रहे होते तो 3 का मल्टीप्लाई करते, यदि हम 400 से कंपेयर कर रहे होते तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते। बाकी चीजें हमारी सेम रहती हैं, बस आपको यही चीज याद रखनी, 100 के जितना टाइम्स मल्टीपल होगा वो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उतना ही टाइम्स आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास नंबर है 297 और 291। अब ये दोनों नंबर जो हमारे हैं ये किसके क्लोजर में है? 300 के क्लोजर में। यानी हम किससे कंपेयर करेंगे? 300 से कंपेयर करेंगे। कितना कम है? 3 कम है। ये कितना कम है? 9 कम है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 9 है 27, 27 लिख दोगे आप। अब इसको आप देखोगे, इसमें से आप 9 कम करोगे, 297 में से 9 कम करोगे तो कितना बचेगा? 288 बचेगा। अब 288 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप किससे कंपेयर कर दो? 300 से कंपेयर कर दो। और 300 100 का कितना टाइम्स होता है? 3 टाइम्स होता है, इसलिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर मिलेगा उसको आपको यहाँ लिख देना है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 की 6 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 86427 इसका आंसर हो जाएगा। अभी इस वाले नंबर में हम देखेंगे ये नंबर जो हमारा है वो किससे कंपेयर करना पड़ेगा? हमें 200 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर हमारे 200 के आसपास के नंबर हैं। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ये कितना कम है? 4 कम है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का 36 आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लगाकर सब्ट्रैक्ट करनी होंगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 209 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 209 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 205 बचेगा। अब आपको क्या करना है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 जीरो लगानी है। उसमें से जो नंबर बना हमारा 2 जीरो लगाने के बाद उसमें से 36 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पर 64 हो जाएगा, 9 और ये 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40964 हो जाएगा। 40964 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे हमें मल्टीप्लाई करना है 509 का 503 के साथ। तो ये देखेंगे 500 पे कंपेयर करना होगा। कितना ज्यादा? 9 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब कंपेयर हम किससे कर रहे थे? 500 पे कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसको 3 से इंक्रीज करना होगा। 3 से इंक्रीज करेंगे तो कितना बन जाएगा? 512 बन जाएगा। उस 512 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप कंपेयर 500 पे कर रहे थे और 500 100 का 5 टाइम्स है। 500 100 का 5 टाइम्स है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 12 60 हो जाएगा। यहाँ पर 55 25। यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो आएगा वो क्या आएगा? 256027 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन टाइप्स के नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको जो नंबर्स आपको यदि इस टाइप के देखें, इस टाइप के स्पेसिफिक नंबर देखें, तो यहाँ पर आपको इस वाला यही वाला मेथड लगाना है, क्योंकि इस वाले मेथड से ही आपका टाइम थोड़ा सेव हो सकता है। यदि आप वो वाला मेथड लगाओगे इसमें जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उससे थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन जब आपको थोड़ा अच्छा वाला मेथड पता हो तो आपको वही लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।